हाय व्यूअर्स। जर्मनी आने के बाद जो बहुत सारे इश्यूज़ हुए उनमें से एक इशू घर ढूंढना था और मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को अपडेट किया जाए कि जर्मनी में घर कैसे ढूंढेंगे। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए तो मैं वही आप स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग ईजिली घर ढूंढ सकते हैं। मैं चाहूँगा वीडियो की तरफ चलें और मैं आपको सारे स्टेप शो करता हूँ जिनको आपने कंसीडर करना है घर ढूंढने के लिए। जर्मनी में 3 किस्म की अकोमोडेशन होती हैं जितना मुझे याद है। इसमें एक है वेगे वोन की माइनशाफ्ट, जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब लोग शेयर करते हैं, जिसमें बाथरूम और आपका किचन नॉर्मली शेयर्ड होता है और सबके सेपरेट रूम होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है आपकी वोनूम, जो आप पूरी वोनूम खुद होल्ड कर रहे होते हो, जिसमें आप फैमिली रह रही है आपकी, खुद रह रहे हो, जो नॉन शेयर्ड एक तरीका है रहने का। तीसरी चीज़ है आपका हाउस, जो पूरा घर आपने अगर जिसमें आपका गार्डन भी होता है, वॉट जो भी चीज़ है। तो तीसरा वे एक हाउस है, घर पूरा। तो स्टेप नंबर 1 है हाउ टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन जर्मनी, जो कि मेरे नज़दीक सबसे बड़े कामों में एक काम है कि जर्मनी में अकोमोडेशन कैसे देखी जाए। तो उसमें सबसे पहले डिफरेंट पोर्टल्स हैं हमारे पास। नाउ डेज वी कैन यूज़ फेसबुक। उस पर लोग अपनी वोनूम लिखते हैं कि मतलब उस पर आपको एक पॉसिबिलिटी है कि वोनूम आपको मिल सकती है। और आपके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें ईमो स्काउट, जैसे मैंने अपनी वोनूम देखी है। तीसरा पोर्टल है आपके पास ईबे। ये 3 पोर्टल जो मुझे याद हैं, बाकी डिफरेंट और भी चीज़ हो सकती हैं जिस पर आप देख सकते हैं, और ये सारे वेज हैं ढूंढने के। और इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जब आप इन पोर्टल्स पे घर ढूंढ रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर खास ख्याल रखें कि जब कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो सही तरह पढ़ें, क्योंकि नॉर्मली डिस्क्रिप्शंस में ऐसा होता है कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि काल्ड मीट है और वार्म मीट है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। काल्ड मीट है इंग्लिश में कोल्ड, मतलब आपका रेंट, और वार्म मीट है हॉट रेंट, जिसे वार्म रेंट कहते हैं। कोल्ड रेंट के अंदर आपका सिर्फ बेसिक रेंट आता है, और वार्म रेंट के अंदर आपकी जैसे आपकी यूटिलिटीज़ आ गई, आपकी जो है इसमें टैक्सेस आ गए, आपके जो है कोई गार्बेज वगैरह की कलेक्शन है। हॉट आपका जो हॉट रेंट बेसिकली कराता है, हॉट वाटर वगैरह सारी चीज़ में इंक्लूडेड है। बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स हैं वो आप चाहें तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। और इसमें डिस्क्रिप्शन का मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको अच्छी तरह देखिएगा। उसमें नॉर्मली ऐसा भी लोग लिखते हैं कि हम मतलब अपने घर के साथ साथ जो है उसमें जो हमारे पास मोबिल है, जिसको फर्नीचर कहते हैं, वो भी सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि कुछ लोग उस पर इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते, तो वो चीज़ देख के आप मेक श्योर करेंगे अगर आप वो चीज़ें लेंगे, उसकी कॉस्ट मेंशन होती है, तो फिर आप उस चीज़ पे उस घर के लिए अप्लाई करें। जब आपको किसी भी पोर्टल पे फाइनली घर समझ में आ जाए तो सेकंड स्टेप विल बी हाउ टू सेंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द लैंडलॉर्ड और टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विल बी जेल्ब्स आउसकुंफ्ट। उसमें आप अपनी और अपने पार्टनर की डिटेल्स एंटर करते हैं, सारी बायोडेटा, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टेटस वगैरह आपका जो भी है जर्मनी में, जॉब किस तरह की, वॉट एवर, सारी चीज़ उसमें मैंशन होती हैं। सेकेंड थिंग विल बी सैलरी स्लिप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी सैलरी ज़्यादा है उतने घर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इट डजेंट मीन कि अगर आपकी किसी की सैलरी कम है तो घर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मतलब अच्छी सैलरी ज़्यादा है सैलरी, तो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑटोमेटिकली। दिस थिंग आई एक्सपीरियंस्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो शूफा है। और शूफा है क्या चीज़? शूफा बेसिकली एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि आपकी कोई नेगेटिव, कोई डेप्थ नहीं है आप पे, किसी किस्म का कोई ऐसा क्रेडिट जो आपने पे ना किया हो, ऐसी कोई चीज़, वो उस चीज़ की रेटिंग होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसका लिंक मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट आपके पास है वो है कवर लेटर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि उसमें अपने आप को ये इट्स अ थिंग कि आप उसमें अपने आप को अच्छा डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप को या अपने पार्टनर को। जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी आप हॉबीज़ बताएं। सिर्फ अपना मतलब जॉब वगैरह डेफिनेटली आप सैलरी वगैरह हर चीज़ मेंशन करेंगे कवर लेटर में, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी हॉबीज़ बताएं। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, अगर इफ़ यू डू सम सोशल वर्क और समथिंग, तो ये चीज़ समथिंग एक प्लस पॉइंट कंसीडर होते हैं कि आप अपना जितने फ्रेंडली हैं या इस तरह की जो भी आपके सोशल लाइफ में आप क्या क्या करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पांचवा डॉक्यूमेंट है वो है रेफरेंस डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर लास्ट लैंडलॉर्ड। नॉर्मली लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मेरे नज़दीक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे ये होता है कम से कम आप उसमें अपने लास्ट लैंडलॉर्ड जो भी आपका है उससे लिखवा सकते हैं कि मतलब वो आपकी लिख दे कि इसमें मतलब आपको रेंट हमेशा ऑन टाइम आपने दिया है, और आपकी मतलब ओवरऑल आपकी अच्छी कमिटमेंट रही है उससे हर मामले में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो सेकंड पॉइंट, जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करके वाया ईमेल सेंड कर दिए, आई होप फाइनली आपको कॉल आ जाएगी और उनकी विजिटिंग अपॉइंटमेंट, जिसको जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं विजिटिंग। और उस पर सबसे जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ बी ऑन टाइम
टाइम पे पहुँचें, जो आपको टाइम दिया गया है उसी स्लॉट को यूज़ करें, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप वहाँ पर सिर्फ अकेले नहीं होंगे, वहाँ पर देखने के लिए उस घर को बहुत सारे लोग होंगे। तो आप वहाँ जब पहुँचें, ऑन टाइम पहुँचें और कोशिश करें कि बिल्कुल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वाया ईमेल सेंड किए हैं वो सारे हार्ड कॉपी फॉर्म में भी लेके जाएँ, और हर चीज़ वहाँ अपनी शो करें, आप उनसे अच्छी तरह फ्रेंडली बात करें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप वोनूम देख रहे हों और उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि वोनूम के अंदर कुछ सामान होता है, फॉर एग्जांपल वोन सिमर या शलाफ सिमर है, जो आपका जो लिविंग रूम है या बेडरूम या किचन के अंदर किचन लगा हुआ है या कुछ चीज़ें, और वो जो वहाँ एट दैट टाइम जो घर में रह रहा होता है वो चीज़ अपनी सेल करना चाह रहा होता है, तो इट विल बी योर प्लस पॉइंट अगर आप उसको ये ऑफ़र दें कि जितनी भी चीज़ें मैं ख़रीद लूँगा विदाउट एनी बार्गेनिंग। बट रिमेंबर मी, दिस इज़ द प्लस पॉइंट। अगर आप उसमें बार्गेनिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर आपका उसमें चांसेस कम हो जाएंगे घर मिलने के। तो आई विल सजेस्ट कि जिस कंडीशन में भी चीज़ें हैं वो आप एज अ डील के तौर पे आप उसको ले लें। और ये सब हो जाने के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि वो जो आपसे ऑनर है या वट जो भी घर में भी इस वक्त रह रहा है कोई भी टेनेंट, तो आपसे कहेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स दोबारा वाया ईमेल सेंड कर दें उसको पर्सनली, या आपकी जो आप फवाल्टुम जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोले उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो उसमें भी बिल्कुल लेट ना कीजिए। ये इट्स द फोर्थ पॉइंट कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा गैदर करके आपने सेंड करने, और जब आप सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें तो होपफुली आपको फिर दोबारा एक रिप्लाई आ जाए, पॉजिटिव रिप्लाई, कि ये घर आपको दिया जा रहा है और ये वोनूम वट जो भी है। तो उसमें आपको डेफिनेटली यू विल गेट योर कॉन्ट्रैक्ट। उसको अच्छी तरह रीड कर लें, पढ़ लें। अगर उसमें कोई जर्मन में कोई इशू आ रहा है, आपको किसी फ्रेंड को जर्मन को किसी को पढ़वा लें, कोई ऐसे क्लॉज तो उसमें नहीं लिखे हुए जो आपके लिए नेगेटिव बने फ्यूचर में। जब आपको फाइनली कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाए उसके बाद देन यू विल साइन इट, और कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली मेंशन होगी हर चीज़ कि आपने रेंट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। कॉच्यून नॉर्मली जिसको डिपॉजिट 3 मंथ्स का, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 3 मंथ्स का होता है, तो वो आपने ट्रांसफ़र करना होगा। देन फाइनली यू विल गेट योर अपार्टमेंट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर अगेन, टिप्स एंड ट्रिक्स रियली टू गेट एन अपार्टमेंट ईजिली एंड फास्टर। वो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स आप अच्छी तरह अपने रेडी करें, सैलरी स्लिप्स, शुपा उसको ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो चीज़ ख्याल रखें। प्लस फिर ये है कि जब आप प्लीज़ बी ऑन टाइम ऑन योर अपॉइंटमेंट, और जब हम वहाँ जाएँ तो थोड़ा सा फ्रेंडली रहें। मतलब इट डज़न्ट मैटर कि आप जर्मन में बात कर रहे हैं या आप इंग्लिश में बात करें, फ्रेंडली बात करें, थोड़ा सा उससे एक्सचेंज करें कि आप क्या करते हैं और सारी चीज़ें, तो इट विल हेल्प यू। सो फाइनली अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और आप ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस मिलती रहें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।